चलो चलो, कहाँ चलो कहाँ चलो। वो जो लगाया था ना पैक, उससे बाल बहुत 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 खूबसूरत हो गए है ना। देख रहे हो शाइन, देख रहे हो, देख रहे हो ना शाइन क्या शाइन है ये देखो। और बहुत ही खूबसूरत से दिन की हो गई है शुरुआत, और मैंने चढ़ा दिया हल्दी वाला जो पानी पीती हूँ मैं। तो पानी ले लिया, उसमें अदरक कुचल के कूट के जैसे डालना चाहते हो डाल लो, फिर थोड़ा सा हल्दी और सबको उबाल के, और फिर मैंने उसमें थोड़ा सा डाल दिया सिनेमन पाउडर जो बना के रखा हुआ था। सबको मिक्स करके सबसे पहले खाली पेट मैं इसको पीती हूँ। और हेल्पर नहीं आ रही है, उनकी तबीयत ख़राब है, तो साथ में चढ़ा दिया था एक साइड मैंने क्या, बैंगन का भरता जो कि फटाफट वाला बनता है। मैं बहुत ज़्यादा ये नहीं कि 2-4 घंटे लगा के एक ही चीज़ बनाते वाला नहीं करती हूँ। तो चढ़ा दिया कढ़ाई, जब तक कढ़ाई होता है गरम तब तक काट दिया मोटा मोटा थोड़ा सा प्याज, आप चाहो तो बारीक प्याज भी काट सकते हो, तो मोटा काट दिया। और फिर थोड़ा सा अदरक डाल दिया, और फिर थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दिया, और फिर थोड़ा नहीं, टमाटर और लहसुन और प्याज थोड़ा ज़्यादा डलता है इसमें, बना के देखना तो अच्छा बनता है ना। तो अब इन सबको डाल दिया, और थोड़ा सा इस तरीके से घुमाना है, घुमाते घुमाते थोड़ा सा आपको खेल भी लेना है। और ये रहा बैंगन जो कि जल भुन के बिल्कुल काला हो गया, जिसको कि रात को मैंने रख दिया था पका के, कि हाँ मतलब हेल्पर तो आएगी नहीं, तो इसलिए रात को ही रख देते हैं, अदरवाइज़ हो जाएगी मेरी बहू रानी लेट। जो जाती है सबसे पहले स्कूल 7 बजे, वो निकल जाती है। और मैं अपना गर्म पानी लेके आ गई थी बालकोनी में, क्योंकि बालकोनी में तो इंतज़ार करता है कि भाई कब आओगी गर्म पानी लेके। तो मैं बालकनी में जाके सिप सिप करके मैंने गर्म वाला पानी पी लिया, और फिर मैं आ गई थी किचन में। और ये देखो बैंगन का छिलका उतार के फिर कुछ चेक कर लिया कि इसके अंदर कुछ है तो नहीं, कभी कभी कुछ कुछ होता है, तो इसलिए चेक कर लेना चाहिए। अपना हाथ जगन्नाथ हाथ से मिक्स कर लो, और नहीं तो पोटैटो मैशर जो होता है उससे भी मिक्स कर सकते हो। और ये देखो सारी चीज़ें जब डाल दिया, और नमक डाल के, ये इसमें जो मसाले डालते हैं, मतलब हल्दी नहीं डालती हूँ मैं, मिर्च डाल लिया, थोड़ा सा गरम मसाला बस डाला है, और टमाटर डाला है, और नमक डाल के उन सबको मिक्स करके ढक दो, तो अच्छे से सारा मिक्स हो जाता है, पक जाता है। जब अच्छे से मिक्स हो जाए तब डाल दो जो आपने बैंगन को इधर कुचल कुचल के रखा हुआ वो डाल दो। तो डाल दिया, और फिर निधि के लिए था ब्रेकफास्ट फटाफट वाला, कि ले लिया ब्रेड पे रात का बचा हुआ जो आलू था, जो पराठा बना था वो था, वो लगा दिया, और साथ में घर की बनी हुई हरी वाली चटनी डाल दी, और फिर मेयोनीज था वो थोड़ा सा डाल दिया, और उसके बाद मैंने चिली फ्लेक्स डाल दिया था। चिली फ्लेक्स मतलब होता है कि जो साबुत लाल मिर्च होता है ना, उसको हल्का हल्का दरदरा सा होता है, या तो मार्केट से खरीद लें, तो आप खुद भी घर में बना सकते हो। तो ये डाल दिया, और फिर उसके ऊपर एक और ब्रेड डाल दिया, और इन सबको फिर तवे पे रोटी बनाई थी निधि के लिए, लंच लेके जाती है, उसी तवे पे फटाफट मैंने डाल दिया घी। आप घी भी डाल सकते हो, नहीं तो बटर डाल लो, तेल डाल लो, कुछ भी डाल लो, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि नहीं है तो घर मार्केट भाग गए भाई यो चलो चलो खरीदने के लिए चलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब करोगे ना तो आ जाएगा, है ना। और इसको एक साइड जब थोड़ा सा ब्राउन हो जाए ना, तो दूसरी साइड पलट लो, प्यार से पलटना है ताकि ये टूटे ना, क्योंकि आंखों से भी तो खाना खाया जाता है ना, तो खाने से पहले आंखों को भी सुंदर दिखना चाहिए। और ये देखो ये सब्जी इधर पक पुक के तैयार हो गए, तब मैंने इसमें डाल दिया है हरा धनिया, और तब तक ये भी हो गया, और इसको अच्छे से पलट लिया है बिना, ये दो साइड से थोड़ा सा गिर जाएगा, कोई बात नहीं, गिरने दो, कुछ नहीं होता। और फिर ये देखो क्या क्रिस्पी सा हो गया। तो इसको फटाफट बना सकते हो, बच्चे को दे सकते हो लंच में, और बहू रानी को दे सकते हो, बेटी को दे सकते हो, बेटे को दे सकते, सबको दे सकते हो, बहुत ही टेस्टी बनता है। और जब प्यार से आप बनाते हो ना कोई भी चीज़, तो वो उसमें तो 4 चांद लग जाता है। तो देखने में भी सुंदर होना चाहिए, क्योंकि खाते तो हम बाद में, पहले हम आंखों से देखते हैं। तो फिर इसको मैंने 2 पीस में कर दिया, क्योंकि खाने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगा, और फॉइल में अच्छे से लपेट दिया प्यार के साथ, और फिर निधि को दे दिया। उसके बाद निधि निकल जाती है 7 बजे के करीब, तो फिर उसको कर दिया था टाटा बाय बाय बेटा। हे गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और बज गया है 12, और गाड़ी वाले भैया आ गए हैं, और ये रहा मेरा स्वेटर, सब कुछ रास्ते में पहनूंगी क्योंकि मैं हो गई हूँ लेट। और ये रहे चिंकी, चिंकी है नाम है एक, ये यहाँ और यहाँ, चौरे ध्यान रखना ठीक है। पता है क्या हुआ, जल्दी जल्दी में ना शूज़ पहन रही थी, तो एक पैर में तो मैंने सॉक्स पहन लिया, और एक में ना बिना सॉक्स के शूज़ पहन लिया। तो जब पूरा लेस वेस बांध लिया ना, तब
मैंने सोचा ये यार एक में तो पहने ही नहीं है, तो फिर मैंने फटाफट दोनों में पहन लिया। और कभी कभी ना जैसे मैं जल्दी में होती, जल्दी में क्या मतलब एक साथ बहुत सारे जब मैं काम करती हूँ ना, तो कई बार बाहर जाना होता है मान लो, तो एक आंख में काजल लगाती हूँ, दूसरे में लगाया ही नहीं, तो और घर में चेक भी नहीं करती, इतना हरी में होती हूँ हमेशा। तो कई बार ना बाहर जाके देखती हूँ कि अरे एक आंख में तो काजल लगाया ही नहीं तो फिर क्या करती हूँ, अब बताओ क्या करूँ। फिर मैं करती हूँ जैसे हम लोग आंख में काजल लगाते हैं ना, तो ऐसे फिंगर से लगा के जिसमें काजल लगा हुआ होता है और दूसरे में फिर लगा लेती हूँ। तो थोड़ा थोड़ा दोनों में लग जाता है, क्योंकि ऑप्शन नहीं होता ना, क्या करूँ, कई बार मेट्रो में जाके चेक करती हूँ। तो ऐसा अक्सर मैं करती हूँ। और ये देखो अभी भी जैकेट हाथ में है, क्योंकि हाथ में मोबाइल है, तो कैसे पहनूँ, तो गाड़ी में जाके पहन लूँ, क्योंकि गाड़ी में तो ठंड लगेगी ना, लगेगी नहीं, नहीं लगेगी। ये देखो छोटे छोटे बच्चे बाइक चला रहे हैं, इनको कितना भी समझाओ लेकिन बच्चे हैं ना, दिल के कच्चे हैं अभी। और हाफ एन आवर गाड़ी सीखने के बाद मैं आ गई थी पार्लर, क्योंकि मुझे जाना था शाम को शादी में, तो मैंने सोचा उधर से होते हुए आऊँगी। और जब मैं पार्लर में आई तो क्या देखती हूँ, बहुत ही मतलब बहुत बढ़िया पार्लर है, मतलब हमेशा मैं यहीं से कराती हूँ, सोसाइटी में ही है। और उनके पास जाके देखा अंदर, तो यहाँ पे मेरा जो पुष्पा मैजिक ऑयल है ना, तो यहाँ पे ये इनका इतना सेल है ना, हॉट सेलिंग वाला प्रोडक्ट है, जैसे ही आता है निकल जाता है। तो ये सामने देखो मेरा रखा हुआ है पुष्पा मैजिक ऑयल, क्योंकि यहाँ मतलब जो भी देखता है ना, हर कोई यूज़ कर रहा है, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मैंने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके और फिर और लोगों को मैं हेल्प कर पा रही हूँ। और ये फिर मैंने उनको बोला था कि हेयर कलर लगा दो, फिर लगा दिया था उन्होंने। और अभी मैंने पार्लर से ना हेयर कलर लगवा के आई हूँ। अपने आप वैसे लगाती हूँ, बहुत कम लगाती हूँ, महीने में एक बार लगाती हूँ, लेकिन अभी कहीं जाना है शादी में, तो मैंने सोचा कि लगवा लेती हूँ। वो अच्छे से लगा देते तो काफ़ी दिनों तक चल जाता है। फिर बीच में अपने आप ही मैं कभी मेहंदी लगा लिया, कभी वो जो आईब्रो वाला फिलर पाउडर होता है ना आईब्रो, जिससे हम बना मतलब फिल करते हैं ऐसे ऐसे ना, वो लगा लेती हूँ। हेयर कलर बहुत कम लगाती हूँ। तब हो गया, आधा घंटा रखती हूँ और उसके बाद चलूँगी, वॉश करूँगी, और फिर वॉश करने के बाद जो एज ए कंडीशनर यूज़ करूँगी ना, वो आपको मैं दिखाऊंगी। बहुत ही शानदार है, आप उसको यूज़ करना। आज मुझे जाना है शादी में, तो आज मैं लगाऊंगी। वैसे मैं लगाती रहती हूँ बीच बीच में, लेकिन आज जाना है शादी में तो थोड़ा सा होगा स्पेशल, तो इसलिए मैं वो वाला लगाऊंगी। कंडीशनर में क्या क्या मिला के लगाती हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। चलो 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 चलो, कहाँ चलो कहाँ चलो। और मैंने पानी बॉईल होने के रख दिया करीब 1 गिलास के करीब, और फिर उसमें मैंने 4 चम्मच डाल लिया फ्लैक्स सीड, जो कि तीसी भी बोलते हैं। तो 4 चम्मच के करीब उस पानी में डाल दिया। जब पानी 1 गिलास जो पानी आपने लिया है ना, जब वो बॉयल होने लग जाए, अभी देखो बॉयल नहीं हो रहा है, तो जब बॉयल होने लग जाए उसमें डाल देना है आपको। अपने बालों की लेंथ के लंबाई के अनुसार आप डालो। मेरे बाल थोड़े लंबे हैं तो मैंने 4 चम्मच डाला, आप 1 या 2 चम्मच भी डाल सकते हो। और 4 चम्मच के करीब मैंने इसमें मेथी डाल दिया। जितना मैंने डाला था फ्लैक्स सीड, उतना ही मैंने 4 चम्मच इसमें मेथी डाल दिया। और फिर इसको बॉयल होने के लिए रख देना है। ये फ्लैक्स सीड हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा है, और जो मेथी है ना, बहुत अच्छा कंडीशनर का काम करता है, हमारे बाल में शाइन लाता है और स्मूथ करता है। और साथ में मैंने 3 से 4 चम्मच के करीब चावल डाल दिया। जो भी चावल आप घर में यूज़ करते हो वो वाला आप चावल इसमें डाल सकते हो, तो 3 से 4 चम्मच वो भी डाल दिया। और फिर इन सब को रख दिया बॉयल होने के लिए, क्योंकि तीनों चीज़ें ना हमारे बालों में शाइन लाता है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है, जड़ों को मजबूत करता है। मेथी तो हमारे बालों के लिए मतलब अमेजिंग वाला काम करता है। लगा के देख रहे, इतने सॉफ्ट हो जाते हैं ना इसको लगाने से बाल, हमारे बाल अगर हम इसको यूज़ करते हैं, तो इसको आपको करीब 15 मिनट, 12 से 15 मिनट के लिए इसको बॉयल होने देना है। और जब आप इसको बॉयल करोगे ना, तो इस तरीके का आपको दिखेगा, जैसे झाग झाग जैसा आ रहा है ना, इस तरीके का दिखेगा। फिर थोड़ी देर और आपको बॉयल होने देना है।
इन सारी चीज़ों को आप चाहो तो बॉयल कर सकते हो, और नहीं तो आप इन सब को मिक्सी में एक साथ मिला के आप पीस लेना, तो पाउडर जैसा बन जाएगा। उसको फिर आप पानी में थोड़ी देर 5 मिनट के लिए छोड़ देना डाल के, या दही में मिक्स करके छोड़ देना, तो वो ना सारा जो पाउडर है ना सोख लेगा, तो उसको भी आप बालों में अप्लाई कर सकते हो। तो ये देखो अब ये ऑलमोस्ट हो गया इस तरीके का। इसका जो होगा ना देखने में ऐसा होना चाहिए, मतलब चम्मच में आपका पानी की तरह नहीं होना चाहिए, थोड़ा मतलब उससे ज़्यादा लिक्विड जैसा हो जाना चाहिए। तब आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हाँ ये हो गया है अच्छे से। थोड़ा ज़्यादा भी पक जाए कम भी पक जाए तो ऐसा कुछ नहीं है, घबराने वाली कोई बात नहीं है कि बिल्कुल जो ऐसे घड़ी देख लिया कि 2 मिनट ज़्यादा हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो आप जी इस तरीके से जब थोड़ी देर पक जाए तो क्या होगा, इसका सारा जो जूस है ना वो पानी में आ जाएगा। जो हमने इसमें चिया सीड तो नहीं डाला, क्या डाला, हाँ मेथी डाला है और फ्लैक्स सीड डाला है, तो वो उसका सारा ना जूस देखो इस तरीके से इतना गाढ़ा हो जाना चाहिए। तो इसको आपको गरम गरम ही इसको छान लेना है। अगर आप ठंडा करके छानोगे ना तो बिल्कुल आपके छन्नी से निकलेगा ही नहीं, क्योंकि बहुत ये गाढ़ा हो जाता है एकदम से छोड़ने से। अब देखो ये बिल्कुल सही हो गया, इतना ही आपको उबालना है। जब आप उबालोगे ना तो आपको पता लग जाएगा, देखो ये बिल्कुल ऐसा हो गया, गाढ़ा गाढ़ा जैसा हो जाएगा। फिर उसको आपको जो भी आपके घर चाय छन्नी है उससे छान लो। मेरे पास ये बड़ी वाली छन्नी है, आप चाहो तो चाय वाली जो छन्नी होती है उससे भी छान सकते हो। तो थोड़ा सा मतलब एकदम से इजीली नहीं निकलेगा, क्योंकि जब आपने बॉईल किया है तो ये थोड़ा थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। तो इसके अंदर थोड़ा इस तरीके से चम्मच से करोगे ना तो हो जाएगा। अगर आप ऐसे भी नहीं कर रहे हो तो किसी भी सूती कपड़े में डाल देना, और फिर उसको धीरे धीरे आप छानोगे तो उससे भी हो जाएगा। नहीं तो आप जैसे ये जो अभी चम्मच से मैं कर रही हूँ ना, आप इस कंडीशन में भी इसको पेस्ट बना लेना, मतलब इसको पेस्ट बना सकते हो। तो वो भी बालों में अप्लाई करोगे तो वो भी सेम काम करेगा। ये देखो मैंने छान लिया, एक आध इसमें से ये बीज निकल गया तो इट्स ओके, कोई घबराने वाली बात नहीं है आपको। और फिर इस मेरे पास कॉफ़ी है ब्रू का, कोई भी आप ले सकते हो। नहीं तो 2 रुपए वाला नेस्कैफ़े भी आता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो, जो आपके घर में है वो ले लो। नहीं तो कुछ ज़रूरत नहीं है कि बहुत महंगा आपको खरीदो, 2 रुपए वाला आप ले आना, वो डाल लेना। ये देखो इसमें जब हम अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इस तरीके का ये हो जाएगा। और जो भी आप कंडीशनर यूज़ करते हो, जैसे मैं डव का करती हूँ, आपके पास बॉटल है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप पाउच भी लेके आ सकते हो। तो 2 चम्मच के करीब, एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है तो एक हाथ से मैंने ये बॉटल पकड़ रही हूँ, तो आप अंदाजे से 2 चम्मच के करीब डाल लेना। आपके बालों का लेंथ थोड़ी कम है तो थोड़ा कम डाल लेना। और फिर इन सबको अच्छे से मिक्स करना है, जैसे हम दूध में चीनी मिक्स करते हैं ना, घुमा घुमा के। और साथ में जब इस तरीके से करोगे ना तो बहुत मज़ा आएगा। जब ये आप काम करोगे तो आपका ध्यान इधर उधर कहीं नहीं जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो एक मेडिटेशन का छोटा सा काम भी करेगा, 2 से 5 मिनट का करीब आपका मेडिटेशन हो जाएगा। और फिर इसमें मैंने डाले 1 चम्मच के करीब एलोवेरा। एलोवेरा अगर आपका इस तरीके वाला है तो ठीक है, नहीं तो फ्रेश एलोवेरा भी आप डाल सकते हो। फिर मैंने कर लिया था बालों में शैम्पू करने के बाद अप्लाई, और फिर मैंने थोड़ा थोड़ा सा मतलब सूखने दिया था। मैं कभी भी हेयर ड्रायर यूज़ नहीं करती हूँ। और उसके बाद मैं आपको टच करके तो आप नहीं देख सकते मेरे बालों को, लेकिन वाकई में इतने सॉफ्ट हो गए थे, इतने सॉफ्ट हो गए। कहीं भी जाओ ना आप, तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आपको पार्लर जाओ बालों के लिए, तो बस ये अप्लाई कर लो और उसके बाद रिजल्ट देखना। आपको कुछ करने स्ट्रेटनिंग कराने की ज़रूरत नहीं है, कोई हेयर स्टाइल करने की ज़रूरत नहीं है। इतना बालों में शाइन आ जाएगा ना कि हर कोई पूछेगा। हो सकता है वो ना पूछे लेकिन मन में ज़रूर सोचेगा। पूछने में हो सकता है थोड़ा शर्माए कि यार क्या पूछूं, तो लेकिन मन में ज़रूर सोचा यार इसके बाल, तो आपके बाल भी ऐसे ही हो जाएंगे। और मैं हो गया रेडी जल्दी वाला, बस आधे घंटे में तैयार हुई और बाल देखो, वो जो लगाया था ना पैक, उससे बाल बहुत 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 खूबसूरत हो गए, है ना। दिख रहे हो शाइन, देख रहे हो, देख रहे हो ना शाइन क्या शाइन है, ये देखो, वाह मजा आ गया। छेड़ो न मेरी जुल्फें। और फिर हम लोग निकल चुके थे 8 साढ़े 8 बजे का। बिल्कुल सही में मैं आधे घंटे में रेडी हुई थी फटाफट वाला। लेकिन हमेशा ही मेरे साथ ऐसा ही होता है
कि कितना भी सोच लूँ कि आज तो बहुत अच्छे से तैयार होंगे, लेकिन फिर रास्ते में सोचते हूँ यार ये तो रह ही गया, या तो ये तो रह ही गया। सबके साथ होता होगा शायद, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं, हाँ ये करो वो करो, लेकिन जब हम रेडी होने बैठते हैं तो कोई कहता है कि भाई ये वाला कपड़े दे दे, इसके साथ क्या पहनूं, लो हमारा टाइम तो चुरा लेते हैं, लेकिन फिर हमें कहते हैं अरे तुम्हें तो कितना टाइम होता है, लगता है तैयार होने में। तो इट्स ओके। और ये है रास्ते का बहुत अच्छे से, मतलब रास्ते को एंजॉय करते हुए जो मंजिल पे पहुंचना है वो तो खूबसूरत होगा ही ना, तो क्यों ना रास्ते को भी एंजॉय करो। और लाइफ की हर एक पल को एंजॉय करना अपने ऊपर डिपेंड करता है, ये नहीं कि कोई आपको खुश रखेगा, जोक सुनाता रहेगा, डांस करता है तभी आप हैप्पी रहोगे, नहीं। आपको अपने आप हैप्पी रहना है, अपने आप खुश रहना है, अपने ऊपर काम करना है। हम क्या सोचते हैं पूरी ज़िंदगी ना दूसरों को बदलने के चक्कर में लगे रहते हैं। दूसरों को नहीं बदलना है, अपने आप को बदलना है, जो कि दुनिया का सबसे आसान काम है। और पहुंच गए थे हम लोग जहाँ पे वैल्यू पे हमें पहुंचना था, वहाँ पहुंच गए थे। और बहुत ही शानदार डेकोरेशन किया हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो वहाँ पे पहुँच के फिर हमने खाना वाना खाया बहुत अच्छे से। तो कहने की बात ये है कि अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, दूसरों को नहीं बदलना है, अपने आप को बदलना है। तो वो सबसे आसान है, अपने आप को बदलना। अपने आप ऊपर हम जब काम करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और वो आसान तरीका भी है कि अपने आप को चेंज करके दुनिया को उसी चश्मे से देखा जाए जैसा हम दुनिया को देखना चाहते हैं। ये नहीं वो वैसा है, ये ऐसा है, वैसा है। हाँ, इसमें थोड़ा वक्त लगता है। जब हम अपने ऊपर काम करेंगे ना, तब उसका रिजल्ट भी आएगा। और शुरू में 100% नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे जब इस पर हम काम करते रहेंगे तो आने वाले दिनों में बिल्कुल 100% रिजल्ट आएगा। और इसी के साथ ब्लॉग हो जाएगा समाप्त, हम चले घर की तरफ। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक कर दिया करो और शेयर भी कर सकते हो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। और ये देखो खूबसूरत सा रास्ता, और ये रहा मेरा छोटा वाला बेटा, और साथ में थे पति देव। तो चलो फिर मिलूंगी बिल्कुल नए ब्लॉग में कल। बाय बाय।